नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल नगर निगम के आयुक्त KVS चौधरी जी। KVS जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कुलसानी जी, जिस प्रकार से पिछले एक वर्ष में 2 बार आपको कोरोना जैसे पेंडेमिक से दो चार होना पड़ा है, निर्धारित कार्यों के अलावा भी BMC पर इस समय अन्य जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो क्या कुछ ऐसी नई चुनौतियां रहीं जिनको निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त भी आपको करना पड़ा? नहीं, ज़रूर चैलेंज काफ़ी बड़ा है। आप देख रहे हैं कि इसको जब पैंडमिक कह रहे हैं और ऑलमोस्ट एक सेंचुरी में एक बार फेस करते हैं, तो आप देखते हैं कि सारा काम अन्य काम जो नॉर्मली होता है रुक जाता है। लेकिन नगर निगम के ऊपर ऐसा जिम्मेदारी होती है कि हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जो रोक सकते हैं। आप देखते हैं कि साफ़ सफाई है या डोर डोर कलेक्शन के माध्यम से हम लोग कचरा एकत्रित करते हैं, या आप देख रहे हैं कि वाटर सप्लाई का काम है या सीवेज संबंधित काम है। इनको हम लोग कोई भी ऐसा काम है जो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो इससे काफ़ी हमारा चैलेंज रहता है कि लॉकडाउन हो या नहीं तो मान लीजिए चैलेंज हो, तभी हमको हमारा नॉर्मल काम करते हुए साथ में मान लीजिए अन्य जिम्मेदारियों को हमको करना है। और अन्य जिम्मेदारियों के रूप में हम लोग एक तो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं जिनको जिन घरों में सैनिटाइजेशन करने की बात है, या टीकाकरण में भी हम लोग सहयोग करते हुए जो अलग अलग शिविर लगाते हैं, उन शिविरों में मान लीजिए नर्स है या उस अमला को उनको ले जाने के लिए स्वास्थ्य अमले। हाँ, और कोविड सहायता केंद्रों के रूप में हर जोन में 2 केंद्रों को संचालित करते हुए जहाँ जहाँ पे दवाई किट की वितरण के लिए है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग एक महत्वपूर्ण काम अभी कोविड के संदर्भ में ही जो अभी वापस जिस पर गवर्नमेंट बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है, नया आयुष्मान कार्ड बनाना जिनका बच गया है और जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के समय पे मदद हो और उनका एंट्री हो सके, उनको कैशलेस इलाज जो गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड में देना चाहता है, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये कोविड संदर्भ में भी अभी जैसा शासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया है कि अस्थायी रूप से भी पात्रता पर्ची जो लोग छूट गए हैं, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसको खाद्यान्न पर्ची नहीं मिला है, तो उसको जारी करने का भी काम नगर निगम का ही हम लोग वार्ड ऑफिस में और जोन ऑफिस में करते हैं। तो ये सर निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त एक्चुअली जहां बहुत सारे विभागों में उपस्थिति लगभग 10% और 20% हो गई है कोविड के दौर में, यहाँ जैसा आपने कहा कि चाहे साफ सफाई की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, सीवेज ट्रीटमेंट की बात हो, ये सारे ऐसे कार्य हैं कि अगर एक दिन भी रुक जाएं तो अगले दिन अफरा तफरी की स्थिति हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो अन्य कार्य हैं ये उतने ही जिम्मेदारी भरे हैं, इनको भी उसी प्रायोरिटी लेवल पे सेट करके रखना पड़ेगा। तो सर अमला तो वही है, ये वर्कफोर्स, ये वर्कलोड मैनेज कैसे कर रहे हैं सर? अब इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए हमारी जो काम डायरेक्टली फ्रंट लाइन में है और लोगों से जुड़ा हुआ काम है, हम लोग इसीलिए कोई भी ऑफिस हमारा ऑफिस बंद नहीं हो सकता है ना, कोई हमारा अमला को स्पेशली चलो कोविड होने के कारण मान लीजिए कम लोग आओ या नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आओ, इस प्रकार हमारा काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग मान लीजिए लास्ट लॉकडाउन हो या इस बार लॉकडाउन हो, सभी लोग इसमें एंगेज रहते हैं। तो जनरली हमारा वार्ड कार्यालय और जो हमारा सफाई कर्मचारी है वही लोग हमारा मेन फेस है जो लोग काम करते हैं। वार्ड कार्यालयों के माध्यम से ही वार्ड अधिकारी भी, वार्ड के हमारा कर्मचारी भी और जो हमारा जोनल अधिकारी है, जो हितग्राही मूलक काम है जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना या आयुष्मान कार्ड के संबंध में हॉस्पिटल से बातचीत करना, टच में रहना, पात्रता पर्ची नया बनाने की बात है, इसमें यही लोग काम कर रहे हैं। और हमारा सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य का जो अमला है वो लोग अपना सफाई, डोर डोर कलेक्शन और सफाई, इसके साथ साथ में जो जिनको वैक्सीनेशन कैंप के लिए जिन नर्सेस को उनको ले जाना, उनको टीकाकरण कराने के लिए कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करना, उस कॉलोनी में लोगों को जानकारी देना कि इधर कैंप लगने वाला है, प्लस सैनिटाइजेशन का काम है। और जैसा अभी मैं शुरुआत में कह रहा था कि एरिया में भी सैनिटाइजेशन प्लस उन घरों में सैनिटाइजेशन जहाँ पे पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। अमला वही है लेकिन लेकिन काम है तो चैलेंज के रूप में लीजिए सभी मैनेज करते हुए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी सर चूंकि निगम कर्मियों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित किया गया है, और ऐसी अन्य कौन सी योजनाएं हैं जो
निगम कर्मियों के लिए सहूलियत भरी हैं कि जो अगर वो एक अपनी कार्य क्षमता से ज़्यादा अपनी ड्यूटी का वो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पर हैं, तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम रहे सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ अभी से। जैसे शासन ने जो कोविड योद्धा योजना जो मैंने शुरुआत में जो मैंने घोषणा किया है, उसमें हमारा नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी उसमें शामिल है। प्लस अभी शासन और 2 और योजनाओं को अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, जो अनुकंपा नियुक्ति के बारे में है और अनुग्रह राशि देने के बारे में है। तो अन्य कोई व्यक्ति जो छूट गया है कोविड योद्धा योजना में, तो वो लोग इस दोनों योजनाओं में कवर हो जाएंगे। सो मतलब शासन की तरफ से मतलब मुख्य रूप से एक ये विषय है जो हमारी मतलब स्टाफ की सपोर्ट करने के लिए मतलब शासन ने दिया है। सर, सामान्य समय में जब हमारे ड्यूटी आवर्स में कोई भी हम एक्स्ट्रा ड्यूटी जब करते हैं तो कई बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। तो अब तो बिल्कुल तय है कि इस समय ड्यूटी तो सब एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। तो आपने विभाग के कर्मचारियों का मोरल बूस्टअप करने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, आप स्वयं भी फील्ड में हैं, स्वयं भी आप ड्यूटी पर हैं, इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन सहकर्मियों का सर उत्साह बना रहे। वो पर काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम लोग क्योंकि हम लोग शासन में ऐसे कोई ओवर टाइम का प्रावधान नहीं है कि कोई हमको मान लीजिए हम कर्मचारी ओवर टाइम का राशि देते हैं, लेकिन इसी उत्साह के साथ कि अब जब चैलेंज इतना बड़ा है कि जब लोग संक्रमण बढ़ने के कारण जो मतलब दिक्कत हो रहा था, तो मतलब ज़्यादा मतलब साफ सफाई और बेहतर करना यानी तो अन्य काम करने के लिए बातचीत करते हुए, और एक अच्छा रहा कि शासन ने हम लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर मतलब मानते हुए शुरुआत में ही टीकाकरण करने के मतलब बारे में अनुमति दिया था। इससे मोस्टली मतलब जो हमारा सफाई कर्मचारी तो मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 2 बार उनका टीकाकरण हुआ है। तो और जो बाकी कर्मचारियों को भी अधिकांश लोगों का मैंने 1 टाइम तो हो ही चुका है, और सेकंड टाइम का भी अभी थोड़ा सा जो गैप है, इस गैप के बाद उनको भी हो जाएगा। उस वही एक मतलब मोरल मतलब स्ट्रेंथ है कि मतलब हम वैक्सीनेशन हो गया, अब हम लोगों को काम करना है। क्योंकि हम लोग यदि काम से बचेंगे, यदि मतलब रुक जाएंगे, तो फिर मान लीजिए कई ऐसा चीज़ है जो रोड पे मतलब काम रुक जाएगा, तो उसको मतलब रुकने की स्थिति नहीं है, उसको मतलब कभी रुक नहीं सकता है। इस बार सर पिछले लॉकडाउन में तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन ठप था, इस बार एक लोड और है कि सिटी बसेस भी संचालित हो रही हैं। हाँ, तो मतलब इतना पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड रूप से ही है। आप देख रहे हैं कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा मैंने देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे मतलब ज़रूरत है और सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन चैलेंज ये रहा कि क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग पास में बैठने का माने उसमें अब उससे और कोई बचाव तो नहीं है, उस कारण पब्लिक भी इतना आसानी से उसमें कंफर्टेबली मतलब बहुत लोग उसमें नहीं जा सकते हैं, और इतना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू में भी इतना मतलब आसान नहीं कि मान लीजिए बस में फुल कैपेसिटी के रूप में लोग जा सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरत का चीज़ है, लेकिन कोविड ऐसा निकला कि मतलब वो उसको पूर्ण रूप से अपन उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब भली कम बस संचालित है, लेकिन उसको चैलेंज यही क्योंकि फुल कैपेसिटी में मान लीजिए चलाना भी वो मतलब पब्लिक की हेल्थ के लिए मतलब वो उचित नहीं है। तो सबसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, लेकिन वो एक चैलेंज मतलब है कि उसको इतना अपन इंटेंसिव रूप से नहीं चला सकते हैं। ये अभी एक और सर आगे समय में एक चुनौती और है, क्योंकि बरसात आ रही है तो उसके पहले नालों की साफ सफाई और अन्य तमाम संधारण के कार्यों का लोड भी अब आपको नहीं अब क्योंकि उससे भी कोई मतलब वो तो टाइमली वर्षा आ जाएगी, मानसून आ जाएगी, उसमें मतलब काम करना ही है। तो उसमें हमारा जो मतलब जो स्टाफ है उनको मतलब और मशीन्स हम लोग उपयोग करते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर साल ऐसा 2 बार या 3 बार ऐसा वर्षा गिरता है कि 2-3 दिन लगातार गिरता है कि मान लीजिए उस समय तो चैलेंज आता ही है उस समय। और मोस्टली आप देखते हैं कि रात के समय पे मतलब ऐसा स्थिति बनती है कि मान लीजिए जब बाकी अन्य कोई मान लीजिए दिखेगा नहीं उस समय, लेकिन पानी भरा होना, ऐसा हर बार 2 कॉलोनी 4 कॉलोनी कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंज आता है। तो जहाँ जहाँ अनुभव ऐसा रहा पिछले बार भी, उसके पहले भी, उस अनुभव को देखते हुए मान लीजिए उधर अभी क्या मान लीजिए उसको बचाव के लिए जो काम करना है हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रशासक महोदय भी बैठक लेके सभी एचओ लोगों को और हम लोगों को अभी से हम लोग मई 1 से ही ये काम स्टार्ट किया है, लेकिन जितना भी काम करेंगे उतना और समझ में आता है, और मतलब कोई ना कोई मतलब जो संभावना बनी रहती है उसको मतलब करने के लिए। साथ में हम लोग ऐसे कोई आपदा की स्थिति यदि बनती है, मतलब ज़्यादा मतलब वर्षा होती है, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ में होम गार्ड है और आर्मी के हैं, उन लोगों के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो कम से कम नंबर शेयर होकर जल्दी से मतलब टीम जो है एक साथ मतलब पहुंच सके,
यदि कोई बिल्डिंग गिरने की घटना हो सकता है, या नहीं तो कहीं पानी भराव का घटना हो सकता है, या कहीं पे वैसे कोई बचाव की मतलब जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग रेडी हो सके। जी सर, जिस प्रकार से कोविड के दौर में सभी तंत्रों का जो कार्य करने का तरीका बदला है, तो कोविड की रोकथाम के लिए सामान्य कार्य सुचारू रूप से चलें और जो नई चुनौतियां आए उनका भी निराकरण होता चले, तो जो वर्किंग स्ट्रेटेजी थी उसमें कोई, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किया है? कोई टास्क फोर्स का गठन हो, कोई मॉनिटरिंग सेल का गठन हो, ताकि चीज़ें जब अतिरिक्त हो रही हैं तो मॉनिटरिंग भी हो और उसका एक फीडबैक भी मिलता है? नहीं, इसमें हमारा स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम है वो सबसे माने उपयोगी रहा। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब इतना मतलब बड़ी संख्या में जब संक्रमित हो रहे थे, उनको पहली बात मतलब दवाई का किट का वितरण हुआ नहीं हुआ जी, कौन कौन भर्ती है, कौन माने होम आइसोलेशन पर है। तो होम आइसोलेशन पर है तो जो कई लोग जो फ़ोन करते थे, पूछते थे कि हमारा घर में सैनिटाइजेशन करना है ना, और दवाई किट का वितरण के बारे में है। तो ये सभी जानकारी इसके लिए मतलब जो स्मार्ट सिटी कंट्रोल बहुत उपयोगी रहा। साथ में जैसे मान लीजिए हमारा नियमित काम भी मान लीजिए स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से ही हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसा मान लीजिए हर दिन मतलब 7 बजे तक, मान लीजिए मैं 7:30 तक में ये रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है कि आज अभी हमारी जो डोर डोर कलेक्शन के लिए हमारी 432 गाड़ी है, उसमें से कितना गाड़ी है अभी निकला नहीं है ना। मान लीजिए कभी कोई दिन ड्राइवर लेट हो गया तो 8 गाड़ी नहीं निकला, या नहीं तो 12 गाड़ी नहीं निकला। और 2 बजे तक हम लोग ये भी एक रिपोर्ट ले लेते हैं कि जो गाड़ियाँ जितना परसेंटेज रूट कवर करना है, मतलब जिन कॉलोनियों में कवर करना है, कितना गाड़ियों ने कवर कर लिया। क्योंकि हमको ये पता है कि गाड़ी कोई कॉलोनी में ना जाने से मतलब उधर की कचरा नहीं उठ पाएगी, तो मतलब लोग रोड पे डालेंगे, तो फिर रोड पे डालेगी तो मतलब और मतलब प्रॉब्लम बनता है। तो ये इस प्रकार का टेक्नोलॉजी को ही हम लोग उपयोग करते हुए इसको कर रहे हैं। इसी प्रकार पानी सप्लाई में भी हम लोग, हमारा प्रयास ये है कि जैसा जो टंकियाँ जो भरना चाहिए, मैंने कितना परसेंटेज भर गए, कितना मान लीजिए घरों में आपूर्ति हो पाया, कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रबल है, कितना नंबर ऑफ लीटर सप्लाई हुआ है, उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हुए मतलब काम देख रहे हैं। तो ये जैसा आपने कहा कि स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो बड़ा उपयोगी इस बीच में साबित हुआ। अक्सर मैंने देखा है कि जिला प्रशासन की भी बैठक स्मार्ट सिटी में हो रही है, तो इस समय पे जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, सबका एकमात्र लक्ष्य और प्राथमिक लक्ष्य जो है वो कोविड की रोकथाम है। तो ये जो तीनों का समन्वयन है, सामान्य दिनों के समन्वयन की तरह है कि कुछ थोड़ा बहुत बदलाव? नहीं, इसमें जैसे आप देख रहे हैं बदलाव ये है कि जरूर है कि मान लीजिए हम लोग शाम को भी, जैसे आज शाम को भी कलेक्टर सर, मैंने SDM, हमारा एडिशनल कमिश्नर, सबका बैठक ले रहे हैं। तो ऐसा नियमित रूप से पुलिस, जैसा जब ये लॉकडाउन लगी है तो उस समय जैसे 2-3 चैलेंज थे कि लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए मतलब लोगों का आवागमन मतलब जितना जरूरत है उतना ही हो, ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए भी हम लोग पुलिस प्रशासन से भी प्लस रेवेन्यू मतलब टीम से भी, हमारा टीम भी मिलकर लगातार मान लीजिए कलेक्टर सर शाम को मैंने रेगुलर रिव्यू बैठक लेते हैं। उससे भी मान लीजिए हर दिन क्योंकि परिस्थिति बदलती है तो उस परिस्थिति के अनुसार मान लीजिए कैसा करना है, मतलब इसमें काम होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण था कि सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में, तो उसमें शुरुआत की फीडबैक था कि मतलब कहाँ कहाँ हो पा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो पा रहा है। तो तीसरा जैसा मान लीजिए वैक्सीनेशन के लिए भी मान लीजिए स्ट्रैटेजी बदलती रही और आपूर्ति के अनुसार मान लीजिए उसमें भी मतलब स्ट्रैटेजी और काम बदलता रहा। कई कॉलोनियों में सर निगम ने खुद से अनाउंस करके शिविर लगाए जैसा। सो ये तीनों के लिए हम लोग लगातार मैंने पुलिस प्रशासन से भी और कलेक्टर सर भी, रेवेन्यू टीम से भी हम लोग भी हर दिन, जैसे आज शाम को भी 7:30 बजे भी बैठक है कि हम लोग अब जो कोविड जांच केंद्र जो है उनको हम लोग मूव करते हुए भी मतलब जांच करा सकते हैं। जैसा मतलब लोग ऑलरेडी फिक्स्ड रूप से जो फीवर क्लिनिक संचालित है उधर आके अपना सैंपल कराते हैं। उसके अलावा कल से हम लोग हर जोन में कम से कम 4 स्थानों पर मैंने एक नियमित समय पर 2 घंटा के लिए जो सैंपल लेने वाली टीम है, मैंने डॉक्टर है प्लस एक मैंने सैंपल लेने के लिए वो टीम जाकर उधर कोई ना कोई फिक्स्ड स्थान पर रहेगी। तो उस कॉलोनी में, उस आसपास में लोग, जो लोग डाउटफुल है, जिनको सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं, वो लोग आकर उधर सैंपल मतलब करा सकते हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि हर बार जैसा जैसा मान लीजिए पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है, बदल रही है, घट रही है, उसके अनुसार स्ट्रैटेजी बदलते हुए काम करते हैं। इसलिए मैंने ये हम लोग लगातार मैंने आपस में बात करते हुए काम करते हैं। चूंकि कोविड की इस पेंडेमिक में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर निगम के सभी कर्मी उसमें मौजूद हैं, निगम की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो जो महामारी जितने विकराल स्वरूप में अभी कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, तो अभी क्या स्टेटस है? आपको जो आंकड़े आ रहे हैं आपके पास, आपको लगता है कि थोड़ा नियंत्रण नहीं, अभी जरूर मैंने अभी अच्छी मैंने पोजीशन बन रही है, लेकिन मान लीजिए चैलेंज भी हमेशा मान लीजिए हमेशा अपन रेडी रहना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए भोपाल की जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज अभी 10% से नीचे मतलब गिर गया है। अभी मतलब प्रतिदिन जैसे 6,500 सैंपल करीब लिया जाता है, अब 600 सैंपल मतलब 600 पॉजिटिव की मतलब स्थिति आ गई। पहले जो 1800 था, 1900 था, 1700 था, मतलब इस ऑलमोस्ट 25% के ऊपर था। तो अब लेकिन ये 600 भी और मतलब अब लेकिन ये जरूरी है कि जो 600 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं वो लोग अपना घर पर या होम आइसोलेटेड होके मतलब रहे, या नहीं तो प्रॉपरली भर्ती होकर मतलब ट्रीटमेंट हो जाए। तो आगे भी इसीलिए जो कल से जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ और ज़्यादा सैंपल माने जितना ज़्यादा सैंपल लेंगे, जितना जल्दी उनको रिजल्ट पता चलेगा, उतना जल्दी मतलब उसको कंटेन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब काम आ सकेगी। और जैसे आज माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी भी और PS सर भी सभी लोग भी मतलब भोपाल के लिए भी मतलब स्ट्रैटेजी के लिए बैठक लिए थे, क्योंकि अब मतलब किसी को भी मतलब ये क्या कहते हैं मतलब इमेजिन करना या नहीं तो मान लीजिए बताना मुश्किल है कि कब माने किस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो मतलब मे भी 2 महीनों के बाद मतलब हो सकता है, या 4 महीनों के बाद हो सकता है, 3 महीनों के बाद हो सकता है। तो आप ऐसा कोई टाइम ही नहीं बचा है कि मान लीजिए हम ये सोचे कि अब खत्म हो गया या कम हो गया, अब आराम करें। तो वापस से जैसे मान लीजिए टेस्टिंग के बारे में भी स्ट्रैटेजी, वैक्सीनेशन के बारे में भी स्ट्रैटेजी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, उनकी बेड की संख्या हो, या नहीं तो बच्चों के लिए सेपरेटली स्ट्रैटेजी के लिए कि कैसा उनके लिए कोई वार्ड बनना, या नहीं तो उनका ट्रीटमेंट के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए, उनकी मतलब परिजनों को क्या कहते हैं उनकी मैंने ट्रेनिंग देना, मतलब यदि कोई घर पे कोई बच्चा संक्रमित होगा तो उसको कैसे आप कैसे उसको संभालेंगे, कैसे उसको मतलब करेंगे। एक और साथ में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जब मान लीजिए थोड़ा सा जब संक्रमण का कम हुआ है, आगे सब लोगों का इम्यूनिटी और बेहतर माने क्या कहते हैं तैयारी के लिए, जैसे देखिए अभी योगा के बारे में है, या सूर्य नमस्कार है, या प्राणायाम है, या काढ़ा लेना चाहिए, या सिंपल बात सभी लोग ये समझते हैं कि होम्यो भी मतलब उसको एक प्रिवेंटिव रूप में काम कर सकता है, तो इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, जैसा मान लीजिए हर दिन सबको सनलाइट में मान लीजिए रहना चाहिए, मतलब या 10-15 मिनट के हाँ लिए। मतलब ज़्यादा भी समय हो सकता है, कोई ऐसा नुकसान ही नहीं है। या सबको मतलब पहले ही मतलब तैयारी रूप में एक्सरसाइज करना, या सूर्य नमस्कार करना, योगा करना, फिजियोथेरेपी करना चाहिए, और काढ़ा लेना चाहिए, होम्यो का मतलब ले सकते हैं। तो ये हम लोग अभी से ये काम कर रहे हैं कि इस समय जब मान लीजिए उस प्रकार का इतना एकदम से ऐसा मतलब स्थिति नहीं बने कि मतलब लोग मतलब पूरा मतलब हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लेकिन अब सब लोग अपनी जीवन मतलब लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को शामिल करें, अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर जब ऐसा स्थिति बनता भी है तो मान लीजिए उसको फेस कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। और जैसा मतलब बड़ी चैलेंज जैसा मतलब ऑक्सीजन आपूर्ति है, तो अब जब मान लीजिए भली कम हो गई, अभी जैसे मान लीजिए पहले से मतलब अब मतलब डिमांड भी कम हो गया और उपयोग भी कम हो रहा है, तब भी यदि मान लीजिए और डबल का जरूरत भी पड़ी तो कैसा अपन हो सकता है। कई मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है, अपने खुद के हॉस्पिटल के लिए वो लोग डेडिकेटेड प्लांट लगा सकते हैं जितना जल्दी पूरा हो सके। और कॉमन फैसिलिटी के लिए भी कोई लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्लांट के लिए मतलब बातचीत कर रहे हैं। सो ये भी एक मतलब तैयारी है जो अभी जितना मतलब रेडी होकर रेडी रहेगा तो उतना अच्छा है। जिस प्रकार से मैंने अक्सर देखा है कि जो निगम की जो भी गाड़ियां हैं उन पे लगातार मास्क पहनना, दूरी रखना, इस प्रकार के कई सारे स्लोगन्स जो हैं उनको अनाउंस किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ी चुनौती अब लोगों को कोरोना के साथ लाइफ के जो एटिकेट्स हैं, अब 2 गज दूरी है, मास्क है, ज्यादा बड़े आयोजन नहीं करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, गैर जरूरी बाजार में नहीं जाना है, ये चीजें अभी एक लंबे समय तक आपको अपने जीवन से बहुत जरूरी है। देखिए एक्चुअली सभी लोग अपन माने देख सकते हैं कि फर्स्ट माने उस स्थिति के बाद सितंबर अक्टूबर के बाद धीरे धीरे लोग मान जैसा मान लीजिए एक माने लंबी समय तक उस प्रकार के अलर्टनेस के साथ नहीं रहते हैं, तो अभी वापस ये जरूरी है कि भली कम हो गया, भली मान लीजिए चलो 85 केस आया, 100 केस ही आया, मान लीजिए ना के बराबर भी आया, तब भी ये क्योंकि आप जैसे इस बार आप देख रहे हैं कि इतना जल्दी मान लीजिए मतलब 200 केस से 2000 केस पहुंचने में मतलब उसको कोई 5-7 दिन 10 दिन से ऊपर नहीं लगा था मैंने, है ना। सो अब लोगों को मतलब जो जनरल लाइफस्टाइल में इस प्रकार की मान लीजिए आदत बनाना ये काफ़ी चैलेंजिंग है। और मान लीजिए इसीलिए हमारी काम होता है कि हम लोग बार बार रिमाइंड करते हैं, बार बार टोकते हैं, बार बार इसको सब लोगों को मतलब याद दिलाते रहते हैं कि इस प्रकार फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा चीज़ भी नहीं कि हम लोग कोई
इसको सभी बार हर बार दंड लगा के, नहीं तो मान लीजिए पिनल एक्शन लेकर मतलब बताने वाली विषय नहीं है। ठीक है। तो अब पर्याप्त अनुभव इस बार लोगों ने देख लिया, मैंने मतलब सब लोगों को मतलब सब लोग उसको महसूस कर सकते हैं कितना चैलेंजिंग है। तो मतलब कितनी मतलब परिवार ऐसे हैं आप लोग देख सकते हैं जो मान लीजिए एंग मान लीजिए कोई फैमिलीज है, या नहीं तो मान लीजिए जो बेसिकली सबसे बुरा विषय ये कि असामयिक जो मृत्यु होता है, अनटाइमली डेथ से मतलब खराब नहीं होता है। जो मान लीजिए एक नॉर्मल काम कोई कर रहा था और मान लीजिए कई साल उसका अपना काम करना था, यदि कोई मान लीजिए ऐसा खत्म होता तो मतलब कितना मतलब बुरा लगता है उस परिवार के लिए, और कोई बता नहीं सकते हैं। ये सर एक और अभी चुनौती आएगी कि जैसा आपने कहा कि परिस्थितियां मान लीजिए बिल्कुल कंट्रोल में भी आ गई, तो ये फिर से अनकंट्रोल ना हो, तो जो दुकान संचालक हैं या जो बाजार हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। पहले तो हमने किया था, घेरे बनाए थे, लेकिन उत्साह में कुछ समय तक लोग घेरों में भी रहे, लेकिन फिर वो घेरे धुंधले पड़ गए और फिर लोग जश्न में डूब गए। तो कुछ समय तक निगम को जिला प्रशासन के साथ एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जब तक हमारी एक बहुत बड़ी आबादी वैक्सीनेशन से कवर नहीं हो। तो जैसा ही मतलब लॉकडाउन से बाहर आते हैं तो लेकिन धीरे धीरे मतलब तब भी लगातार मान लीजिए कुछ महीना हो या मतलब इवन मान लीजिए कुछ साल ही हो, तो लेकिन अब जीवन मान लीजिए सब लोग ऐसा मतलब वो करना सीखना ही पड़ेगा कि मान लीजिए वो लो मतलब इंटेंसिटी के साथ और मान लीजिए कम ग्रुप्स में मतलब बिना मान लीजिए कोई भीड़, ऐसे ही काम मतलब सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक मतलब सबका व्यवसाय भी चलता रहे, लेकिन मतलब ऐसा कोई काम तो नहीं हो सकता है जो मतलब भीड़ के रूप में, क्योंकि अब जैसे चैलेंज मतलब कब कैसा बाहर आ सकता है या वैसा कैसा प्रकट होगा उसकी कोई मतलब किसी को आइडिया नहीं है। आप देख रहे हैं कि मतलब इस बार तो सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मान लीजिए कोई मतलब बता नहीं पाए, मतलब ऐसा कोई मान लीजिए क्या कहते हैं, ऐसा कई चीज है जो इतना अनप्रेडिक्टेबल रहा कि कोई उसको पहले से उसका कोई पूर्वानुमान नहीं है किसी के पास। तो जैसा निगम लगातार भोपाल के रहवासियों के लिए दिन रात एक कर रहा है, तो आप भोपाल के शहरवासियों से, भोपाल के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम दो विषय में मतलब आपके माध्यम से मतलब इस बार हाईलाइट बताना चाह रहा हूँ मैं। हम लोग हमारी जो निगम का चैलेंज सबसे बड़ा कोरोना में एक और रहता है, हमारा इनकम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम मैंने क्योंकि जितना अच्छा हम लोग कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट कर पाते हैं, जितना बेहतर कर पाते हैं, उसी से हम लोग खर्च भी कर पाते हैं और हमारा काम भी होता है। हम लोग नागरिकों की सुविधा के लिए हम लोग 2-3 विषय कर रहे हैं सबकी जानकारी के लिए। अभी तक थोड़ा सा ये चैलेंज था कि जैसा पानी का यूज़र चार्जेस है या प्रॉपर्टी टैक्स है, हमारा पास एक अच्छा ऐप नहीं था, इतना एक प्रॉपर रूप से लोग कोई भी अच्छा से सर्च कर सके और अपना बिल देख सके और माने ऑनलाइन पेमेंट कर सके। ई नगर पालिका ऐप है, लेकिन मान लीजिए मैं मानता हूँ कि उसको इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है जितना मतलब होना चाहिए। हम लोग उसमें काफ़ी मेहनत करके भी वर्क कर रहे हैं कि सभी माने जो फैमिली है या मतलब जो करदाता है वो लोग आसानी से अपना मोबाइल में मतलब सर्च कर सके, देख सके और माने पेमेंट कर सके। प्रॉपर्टी का कितना है या वाटर यूज़र चार्ज कितना है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज कितना है, और यदि किसी को ऐसे कोई मिस्टेक है, आपत्ति है, तो उसमें मान लीजिए उसमें वो क्वेरी रेज कर सके, हम लोग उसको मतलब सुधारने के लिए हम लोग करेंगे। मार्च में मतलब हम लोगों ने काफ़ी सघन रूप से काम करते हुए ऑलमोस्ट मान लीजिए 1000 के ऊपर ऐसा कोई आपत्तियाँ थे जिनका मैंने कोई डेटाबेस में मिस्टेक था या कोई गणना में मिस्टेक था, हमने सुधार किया था। तो अभी हम लोग वापस तैयार है कि इस प्रकार का मतलब किसी का भी कोई गणना में मिस्टेक है तो उसमें हम लोग सुधार कर ले, कोई ऐसा कोई आवश्यक मतलब मॉडिफिकेशन करना है तो मतलब कर लें। एक हम लोग निगम की तरफ से मतलब एक और अपील भी है कि हम लोगों को हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी मतलब आय का स्रोत भी है और प्लस हमारे माने मैंडेट भी है। प्रधानमंत्री आवास में जो घर बने हुए हैं उन घरों को मान लीजिए गरीब लोगों को भी और मतलब जो आवश्यक मतलब परिवारों को उनको मतलब बनाकर कंप्लीट करके उपलब्ध कराने के बारे में इसमें शासन ने एक मतलब 2 अच्छा निर्णय अभी इस बीच में लिया है। एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया है कि जो अभी तक नगर निगम में जो मकान बना के हम लोग देते थे वो 30 साल का लीज पर देते थे, तो 30 साल के बाद उनको मतलब 30 साल तक उनको लीज रेंट भी देना पड़ता था, फिर उसके बाद लीज रिन्यूअल की बात होती थी। अब लेकिन शासन ने उसको मतलब बता दिया कि फ्री होल्ड या भूमि स्वामी हक पर देने के लिए मालिकाना हक पर देने पर शासन ने मतलब डिसीजन मतलब कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हम लोग अभी करीब 7000 से 8000 के बीच में घर है जो हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी फुल पैसा दे चुके हैं और जो लोग अभी मतलब बुक कर लिया, जो और बुक करना भी चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक अच्छी मतलब ये खबर है कि मतलब ये घर मतलब उनको हम लोग प्रॉपर रजिस्ट्री करके परमानेंट जो मतलब जो बुकिंग कर रहे हैं उनके नाम पे हम लोग रजिस्ट्री कर लेंगे। तो इसी प्रकार जो नॉन स्लम के घर है, पहले उसमें 1.5 लाख की माने उसमें सब्सिडी मिलती थी, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। उससे भी मान लीजिए हम लोग
मैंने लोगों को बड़ी राहत मैंने मिल जाएगी। हम स्लम के घरों को भी, नॉन स्लम के घरों को भी, LIG MIG भी इस बार मतलब इससे क्या है कि हमको एक तो लोगों को घर उपलब्ध हो पाएंगे और निगम को भी मतलब उसमें आय होती है और मतलब हम लोग उससे अन्य मतलब काम बेहतर कर पाते हैं। सो इन दोनों विषयों में भी हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। तो सभी नागरिकों से ही मतलब अपील है कि जो आपके जो टैक्सेस वगैरह है, तो एक तो आप अभी तक वार्ड कार्यालय आके मतलब जमा करते थे, साथ में हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग ऐप के माध्यम से भी अच्छा से उनको मतलब कोई भी, मैं मतलब यही चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी नागरिक है भोपाल का है तो मतलब मुश्किल से विदिन मतलब 1 मिनट के अंदर अपना नाम आसानी सर्च कर सके और देख सके और उसको भुगतान कर सके। एक और सुविधा हमने स्टार्ट किया है सबकी जानकारी के लिए, अभी भी मतलब हर दिन रजिस्ट्री करते हैं जो प्रॉपर्टी का मतलब खरीदी होती है, लेकिन उसके बाद वो लोग निगम में उसमें नामांतरण के लिए वार्ड ऑफिस मतलब जाते हैं और समय लग जाता है। हम लोगों ने रजिस्ट्रार के पास ही जहाँ पे रजिस्ट्री होती है हम लोग हमारा काउंटर भी मतलब खोल रहे हैं और एक जगह खोल लिया, और लेकिन उसको बिल्कुल रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही हमारा नामांतरण शुल्क हम लोग इस प्रकार करना चाह रहे हैं कि 2,500 रुपया हमारा नामांतरण शुल्क है। तत्काल उनसे लेकर रिसिप्ट भी दे देंगे और 15 दिन की इश्तेहार की प्रकाशन करके 21 दिन के अंदर उनको नामांतरण करके उनको जो नंबर व्हाट्सएप नंबर देंगे उसको व्हाट्सएप कर देंगे। मैंने उनको एक बार रजिस्ट्री के लिए आएंगे, उसके बाद दोबारा उनको नगर निगम वार्ड ऑफिस या जोन ऑफिस नहीं आना पड़े, बिल्कुल आना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो उसके नाम पर हम इसी के लिए sugam.mp.gov.in के रूप में एक हमने पोर्टल बना लिया। ये केवल नगर निगम की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनकी नामांतरण के लिए है। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें अब पहले हम लोग नामांतरण के लिए वार्ड ऑफिस में फाइल चलाते थे, उसके बाद वो फाइल जोन ऑफिस जाता था, उसके बाद उधर से मान लीजिए सैंक्शन होके फिर उसके बाद वो हाथ से साइन करते थे, लोग उस कॉपी को लेने के लिए मतलब वार्ड ऑफिस और जोन ऑफिस जाते रहते थे। इस sugam.mp.gov.in में अच्छी बात यह क्या है कि नामांतरण के लिए फिर किसी को कोई कहीं पे ऑफिस नहीं जाना है, उसमें आपने ऑनलाइन जैसे ही राशि जमा कर दिया आपको रिसिप्ट जारी कर लिया, आप भी देख सकते हैं उसको बिना पासवर्ड देख सकते हैं। 15 दिन की इश्तेहार होने के बाद उसको जो नामांतरण आदेश जो ऑनलाइन पारित हो जाएगा वो कहीं पे भी कोई भी घर से ही उसको डाउनलोड कर सकता है। मतलब बेसिकली किसी को वार्ड ऑफिसर को फोन करना, जोन ऑफिसर को फोन करना या फाइल के लिए घूमना, ऐसे कोई बात किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार हम लोग पेमेंट के लिए भी यही चैलेंज लेके कर रहे हैं कि मैंने एक ही आईडी पर, जैसे प्रॉपर्टी आईडी एक है तो उसी पर प्रॉपर्टी टैक्स भी, उनका वाटर यूजर बिल भी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज भी। प्रॉपर्टी आईडी नामांतरण के बाद ही जनरेट होती है? हाँ, जनरेट मतलब यदि पूर्व व्यक्ति का प्रॉपर्टी आईडी ऑलरेडी बनी हुई तो वही प्रॉपर्टी आईडी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगी। यदि ऐसा कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी में से मान 2 भाग बन गया, बिक गया है, तो नया भाग जो बिक गया उसका नया प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है। तो हम लेकिन यही मतलब बताना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बार आए हैं, कोई किसी ने रजिस्ट्री कर लिया, उसको दोबारा कभी नगर निगम ऑफिस में आना नहीं पड़ा, जाना ही नहीं है इसको लेके। और एक ऐसा अच्छा मैंने डेटाबेस और ऐप हो जिसमें किसी को मैंने वार्ड ऑफिस में जाके पूछना ना पड़े कि मुझे कितना देना है, कैसा देना है, मतलब वो आसानी से देख सके अपना और मैंने भुगतान सारी सर्विसेज उसके मोबाइल। तो फाइनली नगर निगम का कहना ये है कि जो नगर निगम सुविधाएं देता है, सहूलियतें देता है, उसमें जो लोगों की सहभागिता कर के रूप में होती है उसे समय पर भुगतान करें ताकि इस समय जो व्यवस्था है उसका सुचारू संचालन किया जा सके। सर, विभिन्न योजनाओं का विभिन्न पहलुओं पर जिस प्रकार से आपने निगम को परिभाषित किया, निगम के कार्यों को यहाँ सरलता से हमारे साथ साझा किया, मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि शहरवासी निगम के साथ कदमताल करेंगे, निगम को अपेक्षित सहयोग देंगे और हर हाल भोपाल इस पेंडेमिक से उभरेगा। और जैसा कि हमारा भोपाल मेरी शान जो एक नारा है, उस नारे को और बुलंद करेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सो मच।